संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकाई 3 घनमूल। आइए देखते हैं घनमूल। घनमूल पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि घन क्या होता है। घन जिसे अंग्रेजी में क्यूब कहा जाता है, तो इसकी परिभाषा है जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल घन कहलाता है। किसी संख्या के घन को उस संख्या की घात 3 के रूप में लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 5 का घन अगर हम लिखना है तो 5 की घात 3 लिखेंगे, और 5 की घात 3 का मतलब होता है कि 5 का 5 में 3 बार गुणा, 5 गुणे 5 गुणे 5, और गुणा करेंगे तो आपको 5 बचे 25, 25 125 प्राप्त हो जाएगा। यानी 5 का घन कितना होता है 125। इसी प्रकार से 4 का घन यानी 4 की घात 3, 4 की घात 3 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64। 10 का घन, तो 10 का घन 10 की घात 3 के बराबर होगा, यह बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 10 का 10 में 3 बार गुणा, यह 1000 के बराबर होगा। इस प्रकार से हमने देखा घन की परिभाषा। आइए अब देखते हैं घनमूल क्या होता है। घनमूल जिसे अंग्रेजी में क्यूब रूट कहा जाता है। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसे परस्पर 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। यानी किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसे परस्पर 3 बार गुणा करते हैं तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाती है। और घनमूल का चिन्ह यह है, यानी वर्गमूल के चिन्ह में बाईं तरफ ऊपर 3 लिख दिया जाता है तो यह घनमूल का चिन्ह हो जाता है। आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। 27 का घनमूल। 27 का घनमूल लिखने के लिए देखिए यहां पर हमने घनमूल का चिन्ह लगा दिया है और इसके अंदर 27 लिख दिया है, और 27 का घनमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। परिभाषा क्या कहती है? किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसे परस्पर 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। तो 30 का घनमूल 3 है, तो आप देख सकते हैं कि 3 का 3 में जब 3 बार हम गुणा करते हैं तो 27 प्राप्त हो जाता है। यानी 27 का घनमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 64 का घनमूल, यहां पर घनमूल का चिन्ह आप लगाइए, बीच में जिसके अंदर 64 लिखिए, बराबर क्या हो जाएगा 4। 64 का घनमूल 4 होता है, तो 4 का 4 में अगर आप 3 बार गुणा करेंगे तो आपको 64 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 64 का घनमूल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1000 का घनमूल। 1000 का घनमूल, इसको लिखने के लिए घनमूल का चिन्ह लगा करके उसके अंदर 1000 लिख दिया जाता है। यह इसका घनमूल जो होता है 10 होता है। परिभाषा के अनुसार 10 का 10 में अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 प्राप्त हो जाएगा। यानी घनमूल वह संख्या है जिसे परस्पर 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए 10 का 10 में 3 बार गुणा करते हैं तो 1000 प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि 1000 का घनमूल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमने देखा घनमूल क्या होता है, यानी क्यूब क्या होता है, घन क्या होता है यानी क्यूब क्या होता है, इसको हमने समझा। और घनमूल क्या होता है जिसे अंग्रेजी में क्यूब रूट कहते हैं, इसको हमने समझा। आइए अब इस पर आधारित अभ्यास 3A के प्रश्नों को हल करते हैं। हाँ तो बच्चों, अभ्यास 3A का पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। 7, 12, 17, 19, 21, 100, इनका घन ज्ञात करना है। तो 7 का घन बराबर हो जाएगा 7 की घात 3, ये बराबर हो जाएगा 7 का 7 में 3 बार गुणा, 7 गुणे 7 गुणे 7। तो इसको आप गुणा करके देख लेते हैं। तो 7 गुणे 7 गुणे 7 यानी 7 गुणे 7 आप करेंगे तो ये 49 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसमें 7 से गुणा करिए तो 7 9 63, 7 चौका 28, 28 6 34, 343 हो जाएगा। 343
7 का घन हमें प्राप्त हो गया 343। आइए देखते हैं 12 का घन। 12 का घन जो होगा इसको 12 की घात 3 लिखा जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 12। ये बराबर कितना हो जाएगा, आइए गुणा करके देख लेते हैं। तो 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 12 12 हम 144 होता है। 144 में आप 12 से गुणा कर लीजिए। 12 चौका 48 के 8 हासिल 4, 12 चौका 48 4 52 हासिल 5, 12 का नम 12 5 17 यानी 1728 आ जाएगा। 1728 ये हो गया 12 का घन। आइए अगला हम देखते हैं 17 का घन। 17 का घन यानी 17 की घात 3 बराबर ये हो जाएगा 17 गुणे 17 गुणे 17। 17 का 17 में 3 बार गुणा। तो आइए गुणा करके हम देख लेते हैं। 17 गुणे 17 कितना हो जाएगा, तो 7 सते 49, 7 एक 7, 4 11 और 1 सत्ते 7, 1 एक 9 आ गया और 7 एक 8 289। फिर 17 का गुणा करिए तो 7 एक 7 9 63 के 3 और 7 8 56 और 56 और 6 62 हासिल 6 और 7 दूना 14 और 14 6 20 और ये हो जाएगा 9 8 2 3 9 2 11 1 हासिल 1 8 1 9 और 2 2 4 4913। तो ये हो जाएगा हमारा 17 का घन हो जाएगा 4913। 4913 हो गया। आइए 19 का घन हम देख लेते हैं। 19 का घन यानी 19 की घात 3 बराबर ये हो जाएगा 19 गुणे 19 गुणे 19 बराबर कितना हो जाएगा, 19 का 19 में 3 बार गुणा करना है। तो आइए हम गुणा करके देख लेते हैं। 19 गुणे 19 तो 9 9 81, 9 1 9 8 17 171 हो गया। 9 1 1 9 7 16 के 6 1 1 2 1 3 361 हो गया। अब फिर 19 से आप गुणा करिए तो 9 1 9 9 6 54 4 हासिल 5 9 3 27 और 27 5 32 और 1 6 3 ये हो जाएगा 9 4 1 5 6 2 8 और 3 3 6 6859। तो इस प्रकार से हमारा 6859 प्राप्त हो गया 19 का जो घन था। आइए हम बढ़ते हैं 21 का घन। 21 का घन का मतलब 21 की घात 3। तो 21 का 21 में 3 बार गुणा करेंगे गुणे 21 ये बराबर हो जाएगा कितना होगा, आइए देखते हैं। तो 21 गुणे 21 तो ये हो जाएगा 21 51 21 के 1 हासिल 2 21 दूना 42 42 2 44 441 हो गया। फिर 21 से आप गुणा करिए 21 51 21 और हासिल हो गया हमारा 2 21 चौक 84 84 2 86 हासिल 8 21 चौक 84 और 84 8 92 यानी 9261 प्राप्त हो गया। 21 का घन हो गया 9261 9261। आइए हम देखते हैं 100 का घन क्या होता है। 100 का घन यानी 100 की घात 3 ये बराबर हो जाएगा 100 गुणे
100 गुणे 100 यानी 100 का 100 में 3 बार गुणा बराबर ये हो जाएगा आपका 2 शून्य इसमें है, 2 शून्य इसमें, 2 3 शून्य इसमें, यानी 6 शून्य हो जाएगा। 2 2 4 2 6 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 100 का घन जो हो जाएगा हमारा 10 लाख के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न में जो भी संख्याएं दी गई थी सबका घन हमने प्राप्त किया। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों, दूसरा प्रश्न हमारा है ऋण 5/9 का घन है। हमें ये 4 विकल्प दिए गए हैं, कोई एक विकल्प सही है, हमें सही विकल्प बताना है। तो आइए हम घन करके देख लेते हैं कि क्या होता है। ऋण 5/9 का घन बराबर ऋण 5/9 की घात 3 बराबर ये हो जाएगा ऋण 5/9 गुणे ऋण 5/9 गुणे ऋण 5/9, ये बराबर हो जाएगा 5 का 5 में, देखिए 5 का वो अंश में 5 का 5 में 3 बार गुणा है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, ऋण 5 गुणे ऋण 5 गुणे ऋण 5 बटा 9 गुणे 9 गुणे 9, ये बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। अब आइए हम चिन्ह देख लेते हैं। ऋण 5 और ऋण 5 इसका गुणा होगा, धन हो जाएगा। फिर उसके बाद ऋण 5 का गुणा होगा 25 में, तो ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक हो जाएगा। ऋण का ऋण में 3 बार गुणा है, यानी विषम बार गुणा है। जब माइनस का माइनस में विषम बार गुणा होता है तो जो गुणनफल आता है उसका चिन्ह जो होता है माइनस होता है। यानी यहां पर माइनस का माइनस में 3 बार गुणा है, जो कि एक विषम संख्या है। तो विषम बार गुणा होने के कारण -125 हो जाएगा। अब 9 का 9 में 3 बार गुणा है, तो 9 9 81। फिर 9 का गुणा कर दीजिए इसमें आप, 9 1 9, 9 8 72, 729, यानी हमको प्राप्त हो गया -125/729। तो आप देख सकते हैं कौन सा विकल्प सही है, चौथा विकल्प सही है, यानी ये चौथा विकल्प हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बराबर विकल्प संख्या 4 कितना है, -125/729। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ।